नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 14 यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिस्ट्री। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 1925 में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1925 में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए देखिएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है दोस्तों सरोजिनी नायडू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। और क्वेश्चन में आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है 1925 में प्रथम भारतीय महिला वो कौन थी जो कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की, एक कई नहीं है की है, इसलिए एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए देखिएगा कानपुर 1925, ऑप्शन बी लखनऊ 1916, ऑप्शन सी बेलगाम 1925 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि महात्मा गांधी कांग्रेस के बस एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और 1925 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ऑप्शन ए देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी नरेंद्र दत्त और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र दत्त ने क्या किया था, माफ़ करिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र दत्त ने क्या किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे कब, तो 1897 में नरेंद्र दत्त ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। और नरेंद्र दत्त हैं कौन, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, नरेंद्र दत्त था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। और पिछले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई। ऑप्शन ए देखिएगा विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी जॉन डिग्री और ऑप्शन डी कलकत्ता के अभिजनों के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि थी, जिसके इनके आगे हो गया राजा राम मोहन राय। ठीक है। और राजा राम मोहन राय एक ऐसे समाज सुधारक हैं जिनका निधन कहाँ पे हुआ था, तो लंदन में हुआ था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वे कौन से समाज सुधारक हैं जिनका निधन भारत से बाहर हुआ था, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अकबर द्वितीय के पेंशन से संबंधित बात करने गए थे कौन, तो राजा राम मोहन राय। और वहीं पे ब्रिस्टल में इनका निधन हो गया, लंदन के ब्रिस्टल में इनका निधन हो गया राजा राम मोहन राय का। तो मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, तो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। ऑप्शन ए देखिएगा नाना साहब, ऑप्शन बी
बेगम हजरत महल, और ऑप्शन ए है नाना साहेब, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, और ऑप्शन सी कुंवर सिंह, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, इसलिए छूट गया है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेगम हजरत महल ने 1857 के क्रांति के समय, बेगम हजरत महल ने 1857 के क्रांति के समय लखनऊ की नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। नाना साहब कहाँ के कर रहे थे? तो नाना साहब कानपुर के कर रहे थे। और कुंवर सिंह कहाँ कर रहे थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर यानी बिहार से कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों, आगरा के किला में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी लाल किला में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फतेहपुर सीकरी में 1575 में, फतेहपुर सीकरी में 1575 में अकबर ने क्या बनवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण करवाया था। इबादत खाना है क्या? तो इबादत खाना एक पूजा स्थल होता है, पूजा गृह होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे, अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे। ऑप्शन ए देखिएगा शेख सलीम चिश्ती के, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया के, ऑप्शन सी बाबा फरीद के, और ऑप्शन डी शेख अहमद सरहिंदी के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। जब निजामुद्दीन औलिया का निधन होता है तो खुसरो वहाँ पे नहीं रहते हैं, कुछ समय पश्चात पहुँचते हैं और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया को सुलाया गया रहता है। तो वहाँ पे खुसरो लिखता है दोस्तों, खुसरो वहाँ पे लिखता है, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो रैन भाई चहुदेश। यानी अपने गुरु की न रहने की मौजूदगी में खुसरो वहाँ से निराश होकर के वापस लौट आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य कौन है? तो अमीर खुसरो। और बाबा फरीद के विषय में जानते होंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए किस चिश्ती संत को गज ए शंकर के नाम से जाना जाता है? तो बाबा फरीद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेम वाटिका के रचनाकार थे, प्रेम वाटिका के रचनाकार थे। ऑप्शन ए देखिएगा नाभादास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, और ऑप्शन डी रसखान। तो क्वेश्चन काफ़ी सरल है। अब आप कह रहे होंगे कि हिंदी का क्वेश्चन कहाँ से आ गया हिस्ट्री में, तो चूँकि ये मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है, तो वहाँ से इनके रचनाओं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन है? आप गाना सुने होंगे घूमर घूमर वाला, तो वही पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 10 है, पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए देखिएगा सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी जायसी, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी, और ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी हैं पद्मावत के रचयिता। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, और आप प्यारा सा एक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए कुछ और बेहतर कर पाऊँ। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।